उदीमा रोड गली नंबर 6 निवासिनी रीता यादव पत्नी संतोष कुमार यादव इटावा से अपने रिश्तेदारी में जाने के लिए इटावा बस स्टैंड तिराहे पर खड़ी होकर के बस का इंतजार कर रही थी। तभी ऑटो नंबर यूपी 75 बेटी 17 चौरासी का चालक आया और उसने बच्चों सहित ऑटो में बैठा लिया। हमारा ट्रॉली बैग उसके छत पर जबरदस्ती रख दिया। जब वो अपने गंतव्य पर पहुंची तो ऑटो वाले ने उतार दिया और ऑटो भगा ले गया। जब उसने बैग चेक किया तो ताला टूटा था और बैग के अंदर आभूषणों का डिब्बा गायब था। लिखित तहरीर के बाद पुलिस ने एक नकली खुलासा कर दिया। आरोप लगाया कि अगर चोर असली यही है तो जेवर बरामद क्यों नहीं हुआ। जेवर न सही तो हमारा खाली डिब्बा ही बरामद करके दिखा दो, हमको यकीन हो जाएगा कि सही चोर पकड़े गए हैं। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता है सर। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं उदीमोड़ बहार रोड। आज आप यहाँ कलेक्टर इटावा में आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला है, मेरी घर में 11 नवंबर को मैं अपनी बहन चचेरी बहन की शादी में जा रही थी तो एक ऑटो वाला मेरे से ज़बरदस्ती मतलब ऑटो में बैठने में बस का वेट कर रही थी तो ऑटो वाले ज़बरदस्ती मुझे अपने ऑटो में बैठा लेता है। उसके बाद वो ट्रॉली बैग में बोलती हूँ मेरे पास रख दो, वो ज़बरदस्ती उसमें ऑटो के ऊपर रख लेता है। उसके बाद वो अपने मतलब लड़के वगैरह लगा लेता है तो वहाँ से मतलब कोई ऑटो चल देती है। उसके बाद आगे जाने के बाद तकिया तिराहा पड़ता है, उधर से वो अचानक ऑटो रोकता है। अचानक ऑटो रोकने के बाद उसमें पीछे से मतलब लड़के लटका लेता है। लड़के जब मैं पीछे देखती हूँ तो उसमें एक 50-60 साल के बुजुर्ग बैठ जाते हैं बीच में। तो मैं समझती ये बुजुर्ग है तो ये पूरा बात बताएं। बुजुर्ग है तो मैं उनको समझती ये चोर नहीं होंगे, इतने बुजुर्ग है। तो मैं इतना देखकर मैं अपना चेहरा आगे कर लेती हूँ। उसमें साइड में दोनों साइड जो लड़के लटके होते हैं वो मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि जब ऑटो रुकती है तो वो लड़के ना आगे जैसे जब कोई हाथ नहीं देते, हाथ देते तो वो मतलब वो ऑटो कहाँ पे रुकती जाके जहाँ मतलब वो लड़के खड़े होते हैं तो मैं उनको लड़कों को देख पाती। पर तब ना वो चढ़ते टाइम मैं उन लड़कों को देख पाती हूँ ना उतरते टाइम। इसमें पूरा हाथ ऑटो वाले का रहता है उनको छिपाने में। आपकी चोरी हुई है कहने मतलब क्या चोरी है, क्या कैसे हुआ? मेरे मतलब ट्रॉली बैग था, उसमें मेरे प्लास्टिक के बॉक्स में मेरी जेवर रखी थी। उस ट्रॉली बैग में मेरे प्लास्टिक के 3 बॉक्स रखे थे। जी। तो एक बॉक्स में मतलब नकली ज्वेलरी थी, वो चेन के ऊपर ही रखी थी। एक में मतलब सोने के आभूषण थे, इसमें था मतलब लॉन्ग हार था, शॉर्ट हार था, 4 चूड़ियाँ थी और झुमकी थी कान की और अंगूठियाँ थी 4 प्लस पायल और बिछिया थी। क्या नगदाइश भी कुछ थी? नहीं, नहीं। अच्छा, ये जो आपका वाक्य है ये कब का घटना है? ये 11 नवंबर का। 11 नवंबर 2024 का। 24 का और टाइम 11 बजे। क्या इसमें आपने उस समय पुलिस को बुलाया? कब पता लगा कि आपके यहाँ ये चोरी हो मैं गई? जैसे ही ऑटो से उतरती हूँ तो बैग को देखती हूँ तो उसका ताला टूटा हुआ, ऑटो तो निकल जाती है, उसका ताला टूटा हुआ होता है। मैं अपने घर पे जाती हूँ, तुरंत अपनी पड़ोस की चाची को लेती हूँ। तो जो सवारी पीछे बैठी थी उसने हाथ मतलब ऊपर किया था, उसकी उसकी बीवी मेरे पास बैठी थी। उन्होंने बताया था कि मैं फलाने मंदिर में जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले उतनी सवारी को पकड़ने के लिए कि मतलब इन्होंने ऊपर हाथ किया था तो इन्होंने तो नहीं निकाल लिया, तो मैं तुरंत वहाँ मंदिर पे जाके उनको पकड़ती हूँ जाके। जो मेरे गवाह, क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? क्या तुरंत मैं वहाँ से वो गवाह को उनकी मतलब तलाशी लेती हूँ। वो गवाह को लेके मैं थाना बकेवर पहुँचती हूँ, अपनी घटना बताती हूँ। तो वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो मतलब जो वो गवाह होता है उसको भी वो अपने पास कर लेते हैं और सारा दिन मुझे थाना में बैठाल के रखते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद मैं 6 बजे वहाँ से निकल जाती हूँ थाना को। रिपोर्ट कब दर्ज हुई? रिपोर्ट 3-4 दिन बाद मेरी दर्ज होती है। इसके बाद मैं दूसरे दिन फिर आती हूँ बकेवर थाने में। तो वो बकेवर थाना जाती हूँ, वहाँ से वो सर आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ का केस नहीं है। फिर वहाँ मतलब 12 तारीख को फिर मैं वहाँ से एक दिल के लिए भेज देते हैं। एक दिल जाती हूँ तो एक दिल वाले थाना कोतवाली के लिए भेज देते हैं। कोतवाली में जाती हूँ तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सर नहीं रहते हैं। इसके बाद मैं फिर तुरंत 12 तारीख को घर में वापस लौट जाती हूँ। इसके बाद मैं 13 तारीख को एसपी ऑफिस मिलती हूँ आके, तब मेरी कोई बात सुनवाई होती है। इसके बाद मेरी कार्रवाई शुरू होती है। जब आप सफर कर रहे थे, जब आप ऑटो में बैठे थे, क्या आप अकेले थे और उस वक्त आपके हस्बैंड भी आपके साथ थे? नहीं, कोई नहीं थी, मैं थी और मेरे 2 बच्चे थे। जी। तो अब क्या आश्वासन दिया गया है?
अभी कुछ नहीं, तभी से कुछ नहीं दिया गया। बोले वो जिस पे मेरा शक है, ऑटो वाले पे, जिस तरह से मेरे साथ घटना हुई है, उसको निर्दोष साबित करते हुए और दूसरे को मतलब गवाह बना, दूसरा कोई चोर इस पकड़ा घटना गया। को दूसरे घटना में जोड़ दिया। दूसरी घटना हाँ, में जोड़ दिया मतलब गया। अभी पेपरों में निकला है हाँ। कि आप टप्पेबाजी महिला का बैग जो चुराया है वो पकड़े गए हैं, जी, उसके बारे जी। में क्या कहना है आपका? उसके बारे में यही क्या- वो घटना को मतलब उसमें जोड़ दिया है हमारी घटना को, और उसमें न कोई माल बरामद हुआ है न कुछ भी बरामद हुआ है। ना और उसकी फोटो दिखाई ये दी अभी जो दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं उनकी हमें कोई मतलब तस्वीर भी नहीं दिखाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ अभी फिलहाल। और तो आपकी घटना क्या हुआ है जो इसमें आप क्या करना चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस इसमें सही से छानबीन करके जो मतलब दोषी हैं, सही दोषी हैं, उनको पकड़ा जाए। यही मेरी गुजारिश है।